हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्रश्नों का हल। तो एनसीईआरटी प्रश्नों का हल करने से पहले इस चैप्टर के संपूर्ण फार्मूला को बारे में जानकारी रखेंगे कि फार्मूला इसमें कौन कौन से लागू होगा। तो पूरे फार्मूला को बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहला फार्मूला इसमें क्या है? तो पहला फार्मूला है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में जो सूत्र क्या बना था? तो वैद्युत बल बना था और वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर होता है 1/4 पाई होता है, एप्सिलॉन 0 होता है, Q1 Q2 बटा क्या होता है R स्क्वायर होता है। तो ये किसका सूत्र है? वैद्युत बल का सूत्र है। और ये नियम किसने बनाए थे? तो कूलाम ने बनाए थे। क्या सूत्र है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटा क्या है R स्क्वायर है। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का पूरा मान क्या होता है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं F बराबर, इसका दूसरा सूत्र लिख सकते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 रहेगा और यहाँ लिखेंगे Q1 और यहाँ हो जाएगा Q2 बटा में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। तो F का सूत्र क्या बन गया? F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 और हो जाएगा Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र हो गया? तो वैद्युत बल का सूत्र हो गया। तो पहला सूत्र जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब दूसरा सूत्र यहाँ पे नोट करेंगे। दूसरा सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ दूसरा सूत्र लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर होता है F बटा Q होता है। अब F का नाम क्या है? तो वैद्युत बल है और E का नाम क्या है? आवेश है। Q का नाम क्या है? आवेश है और E का नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसका मात्रक लास्ट में लिख लीजिए, इसका मात्रक न्यूटन होगा। बल है तो इसका भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। और यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति क्या होगा? कूलाम होगा। जब हल करेंगे न्यूमेरिकल में तो यह लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। और यह हमारा बल है तो इसलिए न्यूटन होगा, न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ तीसरा जो सूत्र होता है, इसका तीसरा सूत्र लिख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कई सूत्र है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब ये पहला सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पूरा सूत्र को बताया जाएगा कितना इसमें सूत्र बना हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका सूत्र होता है E बराबर होता है V बटा जो है D होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया? E बराबर V बटा D। V का नाम क्या है? विभवांतर है। D का नाम क्या है? दूरी है। अब यहाँ से इसका मात्रक जो है बदल जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति कूलाम। अब V से वोल्ट हुआ, Q से कूलाम हो जाएगा, तो वोल्ट प्रति कूलाम हो जाएगा। तो तीसरा सूत्र भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे चौथा सूत्र। चौथा सूत्र क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता E बराबर होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ होता है Q बटा R का स्क्वायर। यह किसका सूत्र है? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या है? R स्क्वायर है। और इसका मात्रक चाहे आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, या दूसरा मात्रक इसका जो है वोल्ट प्रति जो है क्या लिख सकते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए कूलाम नहीं रहेगा, यहाँ वोल्ट प्रति मीटर रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? वोल्ट प्रति मीटर। क्यों? क्योंकि V का मात्रक वोल्ट होगा, D का मात्रक मीटर होगा, दूरी है, तो इसलिए वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हैं या तो न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो मात्रक में से कोई मात्रक का प्रयोग कर सकते हैं।
अब यहाँ लिखेंगे पांचवा। पांचवा क्या होता है, तो अच्छी स्थिति, ध्यान देंगे अच्छी स्थिति में जो है, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा r का क्यूब होता है। यह किस सूत्र है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र है। तो इसमें तीव्रता ज्यादा पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे तीव्रता कितना सूत्र हुआ, 1 2 3 4 सूत्र तो यहीं पे हो गया। अब यहाँ छठवां सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे निर अच्छी स्थिति में, अब यहाँ लिखेंगे निर अच्छी स्थिति में, निर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखाएंगे, ई से ही दिखाएंगे। तो ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटा जो है आर का क्यूब होता है। इतना आसान है। तो ई बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बटा पी बटा आर का क्यूब जो है किसका सूत्र है, यह निर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। तो टोटल जो है यहाँ पर 5 जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो ये पांचों सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से एनसीईआरटी प्रश्न को हल किया जाएगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे 7वां सूत्र, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का नाम जानते होंगे, वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव एक होता है, एक वैद्युत विभवांतर होता है। तो यहाँ वैद्युत विभव भी का सूत्र होता है, भी बराबर होता है W बटा जो है Q होता है। क्या होता है, W बटा Q। इसका मात्रक तो आप लोग जानते होंगे वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी लिख सकते हैं या जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मात्रक चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्ट। अगला जो है इसका वैद्युत विभव का एक और सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है, एक निर अच्छी स्थिति होता है। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत विभव का एक और सूत्र है। तो वैद्युत विभव बराबर होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। अब देखिए ऊपर जो है यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ R² है और यहाँ पे सिर्फ क्या है, R है। बस सूत्र सेम है, बस वहाँ R² है तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, R है। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत विभव का सूत्र है। तो 7वां सूत्र भी समझ में आ गया। अब 8वां जो होगा, 8वां अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। यहाँ लिखेंगे अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव भी बराबर होता है। अब अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। इसका निगमन भी जो है यह थ्योरी में बताया गया था, कि थ्योरी जब पढ़ाया गया था तो उसका निगमन हुआ था। तो पी भी क्या बताया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटा आर का स्क्वायर होता है। ये किसका सूत्र है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का यह सूत्र है। निर अच्छी में स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, तो निर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। यह अभ्यास में सिद्ध करके बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 9वां सूत्र। अब लिखेंगे तो यहाँ 9वां सूत्र लिखेंगे। 9वां सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर होता है Q गुणे 2L हो जाएगा। तो Q मतलब आवेश, 2L का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 2L का नाम क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक कूलाम
और यल का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो क्या बन गया, कूलाम मीटर हो गया। अगला 10वां लिखेंगे। अब 10वां का जो है 10वां सूत्र क्या बनेगा, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण को किसे दिखाएंगे, टाउ से। टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। क्या होता है, पी ई साइन। तो पी का मान क्या है, वैद्युत जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, और ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये 10वां सूत्र भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ 11वां सूत्र के बारे में अब समझेंगे। 11वां सूत्र क्या है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का निगमन भी बताया जा चुका, सब ये निगमन बताया गया थ्योरी में। U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ होगा Q1 Q2 बटा R। यह किसका सूत्र है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का यह सूत्र है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो है मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होगा जूल हो जाएगा। अगला जो लिखेंगे 12, अभी 11 के बाद से जो है 12 जो है, तो 12 सूत्र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम सुने होंगे, एक ईवी इसको बोला जाता है। एक ईवी किसके बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। अब हम मान कुछ याद रखेंगे, क्योंकि इसी मान के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है अगला मान लिख सकते हैं, जैसे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो 8.85 गुणे 10 के पावर तो -12 जो है, और यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। किसका मान है, एप्सिलॉन 0 का मान है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पर केवल आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो मान पहले याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस जो है 31, माइनस क्या होता है 31 kg होता है। ये किसका मान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान है, क्योंकि इसका भी जरूरत जो है एनसीईआरटी प्रश्न में जरूरत पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग को याद हो गया, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 होता है। और अगला लिख सकते हैं प्रोटॉन। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान बराबर लिखेंगे 1.66 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.66 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। तो ये मान को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो जो है न्यूमेरिकल हल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज जितना फार्मूला बताया गया, पहले फार्मूला को याद कर लीजिए। कल से जो है एनसीईआरटी प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। एनसीईआरटी जो किताब में जो है लास्ट में जो है अभ्यास हल देता है, तो उस अभ्यास हल को जो है बताया जाएगा। अभ्यास प्रश्न को एक एक प्रश्न को बताया जाएगा, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आज का जो है पढ़ाई इतना